आज सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी और चरखी दादरी ऐसे 6 जिले के कार्यकर्ता यहाँ इस बैठक में थे, जो 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के आगामी कार्यक्रम होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होना है, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आ रही है, गांधी जी की जयंती आ रही है। सेवा और आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों की जो एक विशेष रचना कार्यक्रमों की हमने तय की है। मोदी जी के जन्मदिन पर हम शहरों में हर घर तक एक ठेला पहुंचाएंगे, मोदी जी को हाँ, प्लास्टिक को ना, और रक्तदान शिविर लगाएंगे और सेवा के केंद्र खोलेंगे। उसी तरह से दीनदयाल जी उपाध्याय जी के पर हर बूथ तक एक संगोष्ठी करेंगे। उनका जो अंत्योदय का विचार है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, जो उनका एक विजन है इस देश के लिए, उस विजन को नीचे तक पहुंचाएंगे। और दीनदयाल जयंती से गांधी जयंती तक जो हम आत्मनिर्भर भारत की योजनाएं हैं, वो आम लोगों को रचनात्मक रूप से उसका लाभ हो। और देसी पर जो देसी मेला एक लगाएंगे, लोकल पर वोकल, जो स्थानीय, जैसे यहाँ की पूरा बहुत प्रसिद्ध है जींद की, कहीं की कोई चीज़ प्रसिद्ध है, कहीं की कोई चीज़ प्रसिद्ध है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल को वोकल हो जाओ, लोकल पर उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा करो, तो उस नाते से उसके लिए भी देसी मेलों का आयोजन करेंगे। संगठनात्मक गतिविधियां किस प्रकार से करनी है, पार्टी के विचार को किस प्रकार से आगे ले जाना है, संगठनात्मक रचनाएं किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं, पार्टी की कार्य पद्धति क्या है, इस सारे पर भी यहाँ आज 6 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ विचार हुआ है। हरियाणा के जो किसान हैं, जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं, 5 लाख के आसपास पीएम मोदी को लेटर लिखे हैं, क्या मानते किस तरह? देखिए, झूठ को कहीं तक भी ले जाओ, तीनों अध्यादेश किसानों के पक्ष में हैं, किसानों का भला करने वाले हैं। और कोई ऐसा बता रहा है तो झूठ बता रहा है। लोग अध्यादेश पढ़ें, अध्यादेश की जानकारी लें। तीनों के तीनों अध्यादेश किसानों के आर्थिक आज़ादी का विकल्प हैं, उनको सीधी मार्केटिंग का मौका देते हैं। कोई सीधी किसान की मार्केटिंग का विरोध कर रहा है तो किसान की आर्थिक आज़ादी का विरोध कर रहा है। कोई उसको बता रहा है तो गलत बता रहा है, झूठ बोल रहा है। इसलिए झूठ कभी बहुत दूर तक जाती नहीं है। अभी पहले एक झूठ फैला रहे थे कि मंडियों में खरीद नहीं होएगी, अभी धान की खरीद होएगी, बाजरे की खरीद होएगी, एक दाने की इनकी ढोल की पोल खुल जाएगी। तो उस नाते से झूठ ना फैलाएं। कल मुझे एक मिला, कहने लगा 40 साल तक किसानों की ज़मीन चली जाएगी। मैंने कहा किसने बता दिया आपको? बोला नहीं, कह रहे थे। झूठ फैलाने से नहीं चलता। जो भी किसानों के हक में बनाए गए हैं सारे कानून, मुफ्त की झूठ कुछ लोग फैला रहे हैं, तो झूठ दूर तक नहीं जाता है। जो किसान सीधा अपना माल बेच सकें, अपने एफपीओ बना के बेच सकें, कंटेंट खेती करना चाहते हैं, उसकी भी सारे नियम किसान के पक्ष में बनाए हैं। उसकी मर्जी है वो किससे कंटेंट खेती करे ना करे। 1 से 5 साल तक का उससे लंबा ही समय ही नहीं है उसमें। मुझे एक भाई 40 बताने लग रहा, अपने आप गड़ंग ढारिया। तो ये जो गड़ंग चला रखी है, इन गड़ंगों से कोई चीज़ें आगे नहीं जाती। और उसमें भी किसान के फेवर में क्या क्या है कि भाई किसी ने मान लो मुझे ज़्यादा पैसे भी दे दिए तो लोन उतरवाने के लिए मेरे से खेती नहीं कर सकता, मेरी ज़मीन को गिरवी नहीं रख सकता, मेरी ज़मीन पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया और उसने अगर टाइम के साथ उतारा नहीं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेरा होगा। जैसे चौधरी छोटू राम ने नियम बनाए थे, उतने बढ़िया मोदी जी ने नियम बनाए हैं। तो इसलिए इस पर झूठ ना फैलाएं। जो झूठ फैला रहे हैं उनको भी मैं ये कह रहा हूँ। और कोई बात है तो अभी तो अध्यादेश है, उसका कानून बनना है, सदन में चर्चा होगी, लोकसभा में चर्चा होगी, वो बताएं। अगर कोई बात उनके पास है सुधार की, गड़ंग ना फैलाएं।